मंचासीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभागार में उपस्थित शिक्षकगण, झा सर, विद्वतजन, अखिलेश कुमार विभू जी, शोध छात्र एवं छात्रगण, पोथीघर फाउंडेशन मधुबनी और महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ई व्याख्यान माला में जेकर विषय है आय के मिथिला के पुरातात्विक और मृण मूर्ति कला के काल निर्धारण। हमरा बुलावे खातिर अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हमर घर भेल बेगूसराय, अहाँ जैसन मैथिल जे छै वो हम नहीं बोल सकै छियै। हमर जे ठेठ जे छै, हमर भाषा के ठेठ नाम छै, जेमे अंग के प्रभाव मिलत, लेकिन प्रयास करबै कि जे बेगूसराय के मैथिली छै वह में हम अपन बात रखिए। जेना आय के विषय छै, सबसे दूटा विषय छै आय। एकटा छै मिथिला का पुरातत्व। मिथिला के पुरातत्व पे बहुत काज भेल छलै। मुरारी जी यहाँ बैठल छथिन, लगभग सौंसे गांव घूम गेलखिन साइकिले से, बहुत सारा पुरातात्विक स्थल खोजलखिन। 2007 में काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान से जब हम जुड़ल रहिए, जब बेगूसराय जिला के हम एक्सप्लोरेशन कर लिए काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के तहत, तो कुछ दिन खातिर हम मधुबनियों आयल छलिए। यहाँ पे सुशांत भैया हमर सीनियर रहथिन जीडी कॉलेज में, भैया कहे छियन उनका साथ भी काम करे के हमरा मौका मिले। दूटा तीनटा गेलिए, फिर बाद में पटना म्यूजियम से जुड़ गए, तब हम पटना म्यूजियम में काज करे लगलिए हुआ। तो पुरातात्विक दृष्टिकोण से लोग कहे छे कि मिथिला डूबे वाला क्षेत्र छे, पानी डूबल रहे के कारण यहाँ बहुत सब साइट नहीं मिली, लेकिन ई बात नहीं छे। एकर प्रमाण अहाँ के जे मूर्ति मिल रहल छे, बहुत सारा मूर्ति छे जे म्यूजियम में रखल छे, चाहे चंद्रधारी म्यूजियम हो, हाल फिलहाल में भी महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह म्यूजियम में भी बहुत सारी मूर्ति अले हैं। तो पुरातात्विक दृष्टिकोण से ई भी आंकल जा सके कि कते महत्वपूर्ण क्षेत्र छे। खास करके जब हम पुरातात्विक दृष्टिकोण से हम बात करे छिए मिथिला के पुरातत्व के, तो हम मिथिला के अध्ययन पर हम जब बात करबे, तो हम प्रयास करे छिए कि कोई भी अगर राज्य होते तो ओकर राजधानी खोजल जाए पहले। तो इस क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया साइट जरा हम अभी घोषित नहीं कर पेलिए हैं, उस साइट से बलराजगढ़ उस हो सके छे मिथिला के राजधानी। प्राचीन जे मिथिला के हम बात कर रहल छी, जे महाकाव्य में मिले छे, जनक से जरा हम जोड़े छिए, चाहे राजा बलि से ओकरा जोड़ल गए हैं उस साइट के। तो हम उस साइट के बारे में अहाँ के कुछ बताए, जे भी मिलले हैं पूरा अवशेष कलाकृति, कब कब ऊपर काज करल गए हैं, की वहाँ करे का जरूरत है, ये सब भी बताए वहाँ के। फिर सबसे पहले हम अगर बात करिए पुरातात्विक साइट के, तो वो पुरातात्विक साइट जे छे 1884 में गर्सियन के द्वारा सबसे पहले प्रकाश में लायल गए। एक और बात देखियो, जे भी पुरातात्विक साइट होय छे, जब हम एक्सप्लोर करे जाए छिए वहां पर, तो ई देखे छिए सबसे पहले जल स्रोत के देखे छिए कि कौन सा जल स्रोत मार्ग छे कि जहाँ पे लोग वहां पे बसल होतीन, वहां पे लोग, तो उनका जल के कहाँ से मतलब स्रोत आयल होते। तो ई जे साइट छे ई दूटा नदी के बीच में छे, एक कमला बलान नदी और दूसर कोसी। ई कमला नदी, कमला बलान जे छे उससे 7 किलोमीटर पूरब और कोसी नदी से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित साइट छे पुरातात्विक। और ई साइट जे छे, नदी तो बहुत ज्यादा शिफ्ट होय छे,
बाढ़ के कारण। तो ई महत्वपूर्ण साइट हो सके छे ई खातिर कि यहाँ पर फोर्टिफिकेशन वाल मिल रहे हैं, जो साइक्लोपियन वाल जे जरासंध के टाइम में कहल जाए छे कि मगध के जब राजधानी बनल, अगर पाटलिपुत्र बने के पहले राजगीर, तो जब राजगीर जब पहली बार बनल तो वहां पर फोर्टिफिकेशन वाल जो साइक्लोपियन वाल देख रहा छे, तो यहाँ भी साइक्लोपियन वाल टाइप के वो दीवार देखे मिले छे यहाँ पर। तो इस अनुमान ले सके छे कि यहाँ पर ई जो साइट छे ई राजधानी हो सके छे। ओइ टाइम में राजा जनक के टाइम हो चाहे राजा बलि, मतलब एंशियंट टाइम की बात अगर हम करिए, लेकिन अभी तक हमें पहुंच नहीं पेलिए हुआ तक। सबसे पहले इस साइट जो छे, साइट जब 1884 में प्रकाश में लायल गेले, तो इस साइट के संरक्षित करल गेले 1938 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, जो हमारे छे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 उ अधिनियम के तहत साइट के प्रोटेक्टेड करल गेले। ई साइट जो छे टोटल 175 एकड़ में फैलल छे। तो ई से भी अंदाजा लगायल जा सके छे ई में कि इतना कितना बड़ा साइट रहे, क्षेत्र रहे। ओइम एगो तालाब भी छे, हमरा मौका मिलले पिछला नवंबर में हम गेल रहिए उस जगह देखे खातिर। बहुत सारा वहां पे अभी भी पॉटसर्ट्स जे छे, मृदभान के टुकड़ा वहां पे बिखरल छे प्राचीन काल के। तो ई स्वाभाविक छे कि एंशियंट साइट छे, यहाँ पर एकरा पर काज करे के जरूरत छे, एकरा प्रकाश में लावे के जरूरत छे। सर्वप्रथम ई साइट के खुदाई 4 टा भेल छे, 4 बार ई खुदाई भेल छे। ई साइट के सर्वप्रथम 1963-64 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रघुवीर सिंह रहथिन, उनका निर्देशन में सर्वप्रथम ई खुदाई करल गेले। फिर दोसर खुदाई जे छे कला संस्कृति युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय सर जे छथिन सत्येंद्र झा सर, इहो वह विभाग में पहले रहथिन। यह विभाग के तहत सीताराम राय के द्वारा खुदाई करल गेले रहे 62-63 और 72-73 में, सॉरी 62-63 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कैल गेल रहे, और 72-73 और 74-75 में सीताराम राय द्वारा। फिर 2013-14 में उ स्थल के खुदाई करल गेले। उ स्थल जे छे प्रकाश में लेकिन बहुत ज्यादा MS चौहान, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पटना सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद रहथिन, उनके निर्देशन में खुदाई भेले वहां पर MS चौहान। अभी तक जे एते खुदाई भेल, इम जे अइले हैं अभी तक 4 संस्कृति के अवशेष मिलले हैं अभी तक। सबसे पहला जो छे, सबसे निचला संस्कृति उ छे NBP उत्तर कृष्ण मस्जिद मृदभांड, जेकरा हम कहे छी NBP पॉटसर्ट्स जे होय छे वो बहुत ही मानक पॉटसर्ट्स छे, खास खातिर आर्कोलॉजी के। जना हमें सब जाने छिए कि पॉटरी के अल्फाबेट ऑफ आर्कोलॉजी कहल जाए छे, और पॉटरी के आधार पर ही हमें काल निर्धारण करे छी। यहाँ एक और विषय छे, यहाँ मृद मूर्ति के आधार पर काल निर्धारण, वो हम बाद में बताए, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे छिए मृदभांड के। तो मृदभांड भी जे छे, मृदभांड के आधार पर हम काल निर्धारण करे छिए। तो जो सबसे निचला स्तर के अभी तक खुदाई भेले हैं वहां पर, तो उ में भेले हैं NBP नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी कृष्ण मस्जिद मृदभांड। एकर जे डेटिंग छे, एकर डेटिंग रखल गेले हैं, मतलब जो मानक डेटिंग छे वो 6th सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी BC तक। लेकिन जाफर डी के जब खुदाई भेले, इमे 1200 BC तक इनका खींच के ले गेलखिन, लेकिन अभी माने उ छे वहां, लेकिन अभी तक जे हमें किताब में पढ़ रहल छिए, एक मानक के तौर पे 2nd सेंचुरी BC से लेकर
सॉरी 6th सेंचुरी बीसी से लेके 2nd सेंचुरी बीसी शुंग काल तक, बुद्ध काल से लेके शुंग काल तक, यहाँ तक हमें अभी तक सबसे निचला स्तर पर गलिए। फिर ओकर बाद शुंग काल के, फिर गुप्त और गुप्तोत्तर काल के और पाल काल के, 4 संस्कृति के अवशेष अभी तक वहां प्राप्त भेले। अब हमें अगर बात करे छिए राजधानी के बात करबे, अगर हम राजा जनक से उस जगह के जोड़े छिए तो ई सब जे छै सेकेंड वैदिक पीरियड तक अगर हम जाए छिए वहां पर तो ई 2000 साल बीसी तक हम जेबे। 1700 बीसी वैदिक पीरियड के एज मानल गेले, लेकिन हमें अभी तक वहाँ खोज नहीं पेलिए हैं, वहां तक हमर काज नहीं भेल वहां तक। अगर वैदिक पीरियड के अगर पॉटरी हम खोजे छिए तो ओहिमे सबसे महत्वपूर्ण पॉटरी छै पेंटेड ग्रेवेयर, जेकरा कहल जाए छै कि वैदिक पीरियड के, तो उ वहां तक अभी खोज नहीं पेलिए हैं, उ खोजे के जरूरत छै। अगर उ मिल जाए छै वहां तब हम ई मान के चलबे कि नहीं ई जे छै ई जो स्थल छै ई लगभग 2000 ईसा पूर्व 2000 साल तक पुराना छै। ई साइट काज करे के जरूरत छै वहां पर, एते अभी भेल हन उ पुरातात्विक स्थल के, लेकिन की कहे छै कोई ओइसन जे छै माने कहल जाए कि मानक जे कुछ तौर पर कि प्रकाश में लाइल नहीं गेले हैं, वहां काज करे के जरूरत छै। खास करके उत्खनन करबे के छै वहां पे। उत्खनन होला के बाद उ जे क्षेत्र छै एज ए पर्यटक रूप में विकसित होत। पुरातात्विक जब उत्खनन होइ छै तो बहुत सारी सामग्री मिले छै, जैमे टेराकोटा बहुत महत्वपूर्ण छै। टेराकोटा जे छै अहाँ के हम बताइए कि टेराकोटा जरा हम मृण मूर्तियां कहे छी, मृण मूर्ति टेराकोटा जे मिट्टी के खिलौना, बहुत लोग जब मिट्टी के बर्तन मिलल तो ओकरो टेराकोटा कह दे छथिन, उ टेराकोटा नहीं छै, उ एक तरह के पॉटरी भेले जरा सिरेमिक भी कहे छै। सिरेमिक भी फिर बाद में आके पोर्सिलिन वगैरह भए गेलै तब ओहि में जुड़ जाए छै, लेकिन उ पॉटरी के रूप में जानल जाए छै। पॉटरी और टेराकोटा दोनों दो डिफरेंट चीज छै यहाँ पर। तो टेराकोटा जब मिट्टी के खिलौना बनाए के जब हम ओकरा आग में पकाई दै छिए तो उ भेल मृण मूर्ति के रूप में आयल। अब उ बनावट के आधार पे हम ओकरा हम अलग अलग जे छै मतलब काल के अलग अलग बनावट छै, जे के आधार पे हम पहचानबे कि कोन पीरियड के कोन काल। जेना हम कहलौं अहाँ के कि पॉटरी के बात भेले तो पेंटेड ग्रेवेयर जरा हम वैदिक काल के पॉटरी कहे छिए। एनबीपी जरा हम कहे छिए 2nd सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी के। वह तरह अगर देखबे तो टेराकोटा भी बनावट के आधार पे हर एक पीरियड के अलग अलग टेराकोटा होइ छै। सबसे पहले तो हमरा कला समझे छै कि कला की छै। कला जेना हमें पढ़े छिए कि दूटा कला होइ छै, एक राजकला एक लोक कला। लोक कला उ भेल जे आम लोगों से जुड़ल हो, जेकरा में कोई माने केकरो कोई राजकला में कोई माने राजा के प्रश्रय नहीं छै, राजा के मतलब अथी नहीं ओकरा ऊपर छै माने प्रभाव छै, जे आम लोग बनाए सकै छै। कला के भी शुरुआत के बारे में कहल जाए छै कि जेना हमें सब जाने छिए कि प्राचीन काल में लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करे रहथिन, घूम घूम के जीवन यहाँ वहां घूमत रहे रहथिन, कंद मूल खाए के जीवन यापन हो रहे हुनकर। लेकिन खास करके दो समय में, बरसात के समय और ठंड के समय में उ की करे रहथिन, चल जाए रहथिन पहाड़ के गुफाओं में, कंदराओं में, वहां से रन ले रहथिन काहे खातिर, ठंड से बचे खातिर, बरसात से बचे खातिर। तो फिर हुनका की भेले, अब खाली समय में जब वो बैठल रहे रहथिन ठंड में महीना में पहाड़ के कंदराओं में, तो एगो मानव स्वभावक छै, अगर अहाँ के अगर बैठल अगर छोड़ देल जाए है बेंच पर चाहे कहीं बैठबे तो नहीं कुछ होत, तो हाथ में कुछो रहत तो कुछो से कुछ लकीर खींचे लगबे,
पारैत रहबै, नहीं होता अपन डेस्क पर अपन नामो लिखे लगबै, अपन कुछ जे छै मनोभाव जे छै, अपन जे अंदर के भाव उ की करबै, अहाँ व्यक्त करबै। तो पहाड़ के कंदराओं में, गुफाओं में जे व्यक्ति अकेले में समय कितना सुतथिन, कितना अथी रहथिन, तो अकेले में हुनकर काज रहे कि जे देखे रहथिन उनका सामने में, जेना शिकार करे रहे लोग, तो उ लेके शिकारे के पेंटिंग बनाई देलके दीवाल पर। फिर जब बन गए तो देखलकै ई जानवर के कलर काला छै, उ की करे रहे, ठंड के महीना में आग तापे रहे, आग ताकला बाद ओकरा चारकोल मिल गए, तो कोयला से ओमे रंग भर देलके। फिर पत्ता देखलकै हरियर कलर होइ छै, तो रंग देख हरियर से ओमे रंगो भर देलके। ईंट से पत्थर से लाल कलर मिल गए, उ लेके लाल कलर से ओमे बनाए देलके अथी करके। तो उ पेंटिंग के शुरुआत वहीं से मानल जाय छै। पहाड़ के गुफाओं में हमर जे छै, अभी जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ै छियै तो प्राक ऐतिहासिक काल के गुफाओं का अध्ययन होइ छै, ओहिमे जे चित्रकला छै उ आधार पे हम देखे छियै कि हमर पेंटिंग के शुरुआत कहाँ भेलै। तो ई जे छै मनोभाव, वहीं से कला के शुरुआत एक तरह से कहल जाए। आदमी के जब अकेले में बैठल जे मन के भाव रहे उ देवाल पे हुनकर पेंटिंग के शुरुआत वहीं से मानल जाए छै। अब टेराकोटा के बात भेले, देखिए टेराकोटा के शुरुआत कहाँ से मानल जाए छै, नवपाषाण काल से ऐसा मानल जाए छै कि टेराकोटा के शुरुआत नवपाषाण काल में भेले। नवपाषाण काल में भेले कि मानव नदी के किनारे बसनाई शुरू कर देलकै, आराम से एकदम ओकरा खेती बाड़ी होइ छै से शुरू भेले हुनकर। पशु चारा खातिर वहीं से आसानी से उनका मिल गए, घर बनवे के साधन वहीं से मिल गए, तो उनकर बसाव जो भेले नदी किनारे में नवपाषाण काल से वहीं से शुरुआत भेल। अब हुनका की भेले, खाली समय में बैठल रहथिन तो हुनका गीला मिट्टी मिल गई, गीली मिट्टी बन गई। तो अहों के अगर गीली मिट्टी मिल जाए तो रखल रहते, वहां बैसल रहबे अहाँ, तो की करबे, मिट्टी ले लेबे, कुछ कुछ बगले बना दिलिए, घोड़े बना दिलिए, कुछो बना दिलिए, आदमी देखलिए आदमी जैसन बना दिलिए। तो ऐसा मानल जाए छै कि टेराकोटा के जो शुरुआत है न्यूलिथिक पीरियड से मानल जाए छै कि न्यूलिथिक पीरियड में पहली बार टेराकोटा के शुरुआत भेले, क्या कि गीली मिट्टी आसानी से बन गए, मिल गए। अब अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर हम देखिए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत महत्वपूर्ण हमें माने छी, क्या कि एक टाइमलाइन कि ई टाइमलाइन जे हड़प्पन सिविलाइजेशन भेले, ऐसा नहीं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब शुरू भेले तो हुए पश्चिमोत्तरी भारत में लोग आदमी रहे, इधर आदमी नहीं रहे, ऐसा बात नहीं थी, क्यों ओनहू आदमी रहे एनहू आदमी रहे। तो न्यूलिथिक पीरियड में इनने अगर टेराकोटा बनले तो वह टेराकोटा जो है वह टाइप के टेराकोटा इंडसो सिविलाइजेशन में बनले, सिंधु घाटी के सभ्यता में, लेकिन दोनों में वह समानता रहे। लेकिन हम जब अध्ययन करे छिए, किताबे में जब पढ़े छिए, तो काल निर्धारण के तौर पे एक टाइमलाइन फिक्स कर ले, मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन के जत्ते भी पहले के टेराकोटा भेले गंगेटिक वैली में, गंगा घाटी में इधर के, तो ओकरा हम कर दै छिए एक लाइन में प्री मौर्यन, आ उ भए गेलै इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन आ प्री मौर्यन ई सब टेराकोटा एक ही रेंज में हमें रखे छी, लेकिन बनावट के दृष्टिकोण से देखल जाए ओमे की अंतर छै जे जेकरा हम काल निर्धारण करे छी। तो इंडस सिविलाइजेशन में दूटा चीज के बड़ा प्रयोग करल जाए रहे टेराकोटा बनबे। पहले टेराकोटा बनबे खातिर की करे रहे सब लोग कि मिट्टी के लेके डोलिया ले रहे हाथ से मिट्टी के, ओकर बाद दू चीज के इस्तेमाल करे, चुटकी, ये देख रहे छिए चुटकी आ एक नुकीला चीज, कोई चीज आ मान के चलियो ई डोलिया ले लिए माटी, ई भेले एना दाबि देलिए तो ई दोनों जो धसले जे चुटकी एना, ई भए गेलै आंख, आ ई जे मुंह एना करके निकाललकै ई में कीड़ा मारि देलकै। तो ई जे फीचर्स अहाँ देखबै, प्रोजेक्टर नहीं है, नहीं तो हम वहां देखेतो अहाँ के,
ओहिमे चीरा मारि देलकै। ई इंडस टेराकोटा के फीचर छै। अगर ई जेबे उधर ई है, अगर टेराकोटा ई गंगेटिक वैली में देखबै तऽ एकरा हम प्री मॉडर्न में रखे छियै। बनावट के दृष्टिकोण से चुटकी के इस्तेमाल करल छै आ चीरा मार के। हाथ बनबे के रहे तो अलग से एगो हाथ बनाए के ई बॉडी में ई भेले ई में टांग देलकै, लगाई देलकै, एप्लिक एनू से एप्लिक कर देलकै। तो ई फीचर जे है अहाँ के इंडस सिविलाइजेशन आ इधर अबे अहाँ तो गंगेटिक वैली में न्यूलिथिक पीरियड में ई देखे मिलत। फिर मौर्यन पीरियड, 3rd सेंचुरी बीसी। 3rd सेंचुरी बीसी के टेराकोटा में फर्क छै कि पहली बार मोल्ड के माने भेले, मोल्ड के विकास जे छै पहली बार जे हमरा देखे मिले छै मौर्यन टेराकोटा में। हम ओहि में की होय रहे मौर्यन टेराकोटा में गर्दन जे रहे वो मोल्ड करे रहे साँचा के माध्यम से। बॉडी पार्ट्स, ऑर्नामेंट्स ई सब अलग से बनाए के ओहि में एप्लिक करल जाए रहे। पहले डोलिया लेके ओहि में बॉडी पार्ट्स अलग से कर देलके और बॉडी पार्ट्स और जते भी ऑर्नामेंट्स छै अगर पिनबे छै कुछो तो ओहि में अलग से बनाए के हार बनाए के हेड गियर छै अलग से बनाए के। लेकिन चेहरा जे होय रहे मोल्ड अहाँ के देखे मिलत। और सबसे खास बात कि ई टाइम के टेराकोटा बने रहे उ राउंड ऑफ फिगर होय रहे। मतलब कहे का मतलब कि आगे के साथ साथ पीछे के भी विभाग बनायल जाए रहे। ई टेराकोटा है तो ई नहीं कि खाली आगा से बनाए दिलिए पिछला भाग छोड़ दिलिए, पिछलो भाग जे छै ओहि पर वो बनायल जाए रहे ओहि में। फिर आबै छै शुंगा पीरियड। शुंग काल के जे टेराकोटा छै, शुंग काल में पहली बार पूर्ण रूपेण मोल्ड के विकास भेले। एक पूरा साँचा ले लेल जाए रहे, ओहि में मिट्टी भर के पूरा पूरा प्लेन करके पीछे और फिर ऐसे करके निकाल दिया जाए रहे। ई जो फीचर अहाँ के मिलत ई शुंग पीरियड में। मतलब शुंग पीरियड में कहे के मतलब कि पूरा जो छै पूरा मतलब साँचा के अंदर माने नीचे से लेके। अब देखियो इम होले कि मौर्यन पीरियड तक कोई कहानी का अंकन नहीं हो रहे टेराकोटा पर। अब अहाँ जेबे जेना सांची के स्तूपा देखबे तो सांची स्तूपा के जो रेलिंग्स छै ओहि में जातक कथा के अंकन मिलत, वो छै शुंगे पीरियड में। तो शुंग पीरियड में भी वो बनले उ रेलिंग्स और उहो पर जे स्टोरी छै जातक कथा के वो नहीं। और वह भेले यहाँ टेराकोटा पर भी दूटा व्यक्ति के अगर लड़े तो देखबे के जरूरत हो मल्लयुद्ध के दृश्य बहुत सारा ऐसा टेराकोटा छै जेमे देखल कोई स्टोरी के प्लाक के निर्माण कह सके छी कि पहली बार प्लाक का निर्माण शुंगा पीरियड में भेल। तो उ शुंगा पीरियड में कोई भी स्टोरी बनाए के साँचा में वो मोल्ड करके लगाई दिल जाए रहे प्लाक करके। तो ई मतलब कोई भी कहानी देखेना आसान भए गेलै। कोई भी दृश्य जे छै जेना सूर्य भगवान के ही देखबे छै घोड़ा के साथ तो उकेर के ओकरा पर पलक लेके पूरा करके निकाल देल गेलै। तो ई पहचान छै शुंग पीरियड के टेराकोटा। फिर कुषाण पीरियड में जब अहाँ जेबे 1st सेंचुरी एडी, कुषाण पीरियड में जे टेराकोटा अहाँ देखे मिलत वो बड़ा भद्दा डरावना बड़ी बड़ी आंख वाला क्रूर टाइप के देखबे ओकर चेहरा आंख एकदम भद्दा जैसा पूरा करके माने पूरा बॉडी जे ओकर बनायल जाए रहे अलग से मस्कुलर एकदम मोटा मोटा बॉडी, हाथ पूरा ओकर पेट मतलब ऐसा कहल जाए रहे जो बाहर से जे आयल रहे सब लोग मतलब वैसने विदेशी टाइप के। जना देखबे कनिष्क के भी कनिष्क के देखे जे भारी भरकम कोट पूरा करके तो वह टाइप के उनकर बोल्ड फिगर जो छै उ टेराकोटा में अहाँ के देखे मिलत। चेहरा लेकिन एकदम बड़ा भद्दा डरावना भयानक बड़ी बड़ी आंख वाला पूरा कोई टाइप में। गर्दन जे रहे उ बॉडी में जब बनायल जाए रहे तो जना बैट होय छै बैट में नहीं एना करके फंसाई देल जाए छै पूरा माने ई करके रहत पूरा तो बैट टाइप के ओकर पार्ट आधा पार्ट घुस जाए रहे। तो गर्दन बनाए के अलग से बॉडी में जोड़ल जाए रहे
ई फीचर्स अहाँके देखे ले मिलत की कहै छै कुषाण पीरियड में। अब फिर आबै छै गुप्त काल में। गुप्त काल जेना हमें सब जानै छियै कि गोल्डन एज मानल जाइ छै, स्वर्ण युग कहल जाय रहे। ई समय सब चीज में विकास भेले, उ चाहे की कहे छै साहित्य हो चाहे कला हो, उमे वह प्रकार टेराकोटा भी जब विकसित भेले तो उस समय पहली बार डबल मोल्ड के विकास भेल। जे टेराकोटा अगर मिले है ऐसे ही डबल मोल्ड छै, आगे से भी पीछे से भी मोल्ड, बीच में खोखला बनाए के, जेना अभी मूर्ति बने छै उ टाइप के देखबे। तो ई फीचर्स अहाँ देखबे ई मिलत गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में। अब एकरा ऊपर भी जो रहे कोई नुकीली चीज लेके फिर बनेला के बाद भी उनकर मन नहीं भरे तो की करे रहथिन उ लोग, ओकरा बढ़िया से नयन एकदम तीखा नयन बनाए देना है, बाल के करली हेयर मैंने थोड़ा सा बढ़िया स्टाइल दे देना है, मैंने ओकर बाद मोल्ड करला के बाद भी ऊपर से काम करना है। देख के अहाँ अपने पहचान लेबे कि गुप्त काल के टेराकोटा छै। ई प्रकार जे छै न्यूलिथिक पीरियड से लेकर गुप्त काल तक के जे टेराकोटा भेल, ई आधार पर हम पहचान सके छी। अहाँ म्यूजियम जेबै चाहे कोई भी अगर फोटो देख रहल छियै करके, उहो में हमर एगो वीडियो भी छै यूट्यूब पर भी, अहाँ अगर उमे देखे ले चाहबै तो उहो छै मृण मूर्ति कला के, उहो में हम मतलब देख सके छियै, ओइमे हर एक पीरियड के अलग अलग फीचर। तो ई आधार पर जे छै काल निर्धारण करनाइ बहुत आसान छै। जेना देखियो इतिहास में पुरातात्विक जे स्रोत छै उ सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानल जाय छै इतिहास जाने के, काहे कि ई जे ई में कवि के कल्पना के गुंजाइश नहीं होय छै। ई में ई चीज जे छै जे यूज करल गेले हन उनके द्वारा, वह चीज अहाँ के भेटे है, ओकरे अध्ययन करे छियै अहाँ, वह चीज के आधार पर जे छै मतलब निर्माण करे छै, तो ई सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मानल जाय छै। अब जे छै बेलराजगढ़ के उत्खनन में बहुत सारा ऐसन जे छै मतलब टेराकोटा हमरा मिलले हन, जेकरा आधार पर हम जे छै ई काल निर्धारण केलिए ना। मतलब हम कहे के मतलब जे हमर इतिहासकार छथिन, पुरातत्ववेता छथिन, उ केलखिन हन, और ई अभी तक जे छै 6th सेंचुरी BC तक ही हम बलराजगढ़ में गेल जा सकलिए हन। 6th सेंचुरी BC के अंदर नहीं गेलिए हन, नीचे हमरा वहाँ खुदाई करबे की जरूरत छै, ओकरा जाने की जरूरत छै। अगर वो विकसित हो जेते उ जगह तो बहुत मतलब बड़ा जे छै इस क्षेत्र में इतने बड़ा नालंदो के जे खुदाई भेल छै अभी तक, वो 10% खुदाई भेले, 90% अभियो खुदाई नहीं भेले उ जगह के। तो यहाँ भेले हन तीन बार खुदाई भेले हन, 3 लोग खुदाई करवेलका हन यहाँ पर, रघुवीर सिंह जी, सीताराम राय और MS चौहान, 3 लोग यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर आरो खुदाई करे के जरूरत है। अगर ई पार्क डेवलप हो जाए छै यहाँ पर, और खास करके वहाँ जे फोर्टिफिकेशन वाल होला से ई जरूर स्पष्ट छै उ जगह के कि ई जे जगह छै राजधानी होते, चाहे बहुत बड़ा मतलब कोई तत्कालीन राजा के ई बहुत बड़ा मतलब, क्या कि कोई भी जब फोर्टिफिकेशन कोई भी महल होय छै तो सबसे पहले घेराबंदी करल जाय छै। तो घेराबंदी खातिर ई जे वाल छै ई बहुत महत्वपूर्ण छै, ओकरा बचबैयो के जरूरत छै। हम गेल रहिए वहां तो देखलिए गोइठा ठोक के उ जगह के ओकरा लोग नष्ट कर रहल छै। गोइठा ठोकला पर की होय छै, ईटा जेना लगले तो ओइमे नोनी लग जेते, नोनी लगला के बाद फखड़ के गिरनाइ शुरू होते, क्षरण शुरू भए जेते ओकर। तो ओकरा बचेनाइ सबसे पहला जरूरी छै उ जगह के, तभी हम जे छै अथी करबै। तो ई पर सरकार के भी पहल, हमर सेक्रेटरी साहब आयल रहथिन नवंबर में, हमहू गेल रहिए उनका साथ, उनका पहल रहे। SI भी ओइमे लगल छै, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि नहीं हम भी इसको संरक्षित करेंगे। और एक देखलिए एक चीज उस जगह पर हम कि
बैठ के लोग एनाही घुस घुस गेले, कोई ताश खेल रहल छै ओने, ओने कोई धूम्रपान कर रहल छै। ई सब पे भी उ जगह जे छै रोके के जरूरत छै। उ जगह वहाँ देखलिए कि माटी काट रहल छै, लोग चूल्ही नीपे खातिर भेले, चाहे मने अथी करके उहो नीप नीप के लोग उहो से धुंधर भए गेले, जे भी सामान रहले उहो सब शायद नष्ट होइ छै वहां पर। एक चीज और वहां पर जे पुरातात्विक उत्खनन भेले वहां, एकटा हमें जब गेल रहिए तो वहां ग्रामीण के भी एगो रहे कि नहीं यहाँ पर जो उत्खनन होता है, जो सामान मिलता है सब साहब लेके चल जाते हैं। यहाँ भी एक मतलब म्यूजियम होना चाहिए, तो विकसित हो सके छै वहां एक साइट म्यूजियम के तौर पर भी उ जगह जे छै ओकरा विकसित करल जा सके छै, ओकरा करे के आवश्यकता छै उ जगह के। वहां पार्क डेवलप करल जाए, जइयो कुम्हरार छै पार्क, चाहे जितना भी आप सारनाथ जेबे यहाँ वहां भी अहाँ देखे ले मिलत, जते भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया छै अपना जे छै मोन्यूमेंट पूरा पार्क के सबसे पहले तो जते भी उ एरिया छै 175 एकड़ के अगर बात हम करे छै तो पूरा एरिया जे छै ओकरा फोर्टिफिकेशन सॉरी चार दीवारी से घेर के सुरक्षित करल जाए, सबसे पहला ई करे के आवश्यकता छै। तब हम जे छै हम धरोहर यहाँ के बचाए सकै छियै एकरा। अब वहां पार्क डेवलप करके वहां लोगों के मतलब इतिहास के जानकारी कर एक देखलिए कि वहां घरों रहे टूटल, मतलब कैंप के रूप में है यहाँ पर। तो भाई कैंप है वो भी छप्परे गायब है कैंप का, तो उसको भी मतलब डेवलप करने की आवश्यकता है। मतलब सारे लोग मतलब सब गोटा यह कहलखिन कि ना एकरो डेवलप करके यह में अगर म्यूजियम बन जाए, यह में एकरे डेवलप कर देल जाए, तो मिथिला क्षेत्र के जे छै माने उत्थान होते यहाँ पे, मतलब लोग अथिन खास करके लोग के खातिर बढ़ते, लोग के मतलब जानकारी मिलते। हमें सीधे जाने छे बलराजगढ़, और खास करके बलराजगढ़ में की छै एकरा हमरा देखे के पड़ते, और खास करके सबसे महत्वपूर्ण अगर खुदाई प्रॉपर अगर तब तक कर माने वहां जारी रखिए, उ जगह चिन्हित करिए जे कम से कम 2000 साल बीसी तक के होय, जे वैदिक पीरियड के होय, जहां से हमरा कम से कम पेंटेड ग्रे वेयर मिले। पेंटेड ग्रे वेयर जरा हम उत्तर वैदिक काल के पॉटरी हम कहे छिए, उ अगर मिलते हमरा तभी हम की कहे छै उ जगह के हम ई मानबे कि नहीं इस जगह उतना पुराना रहे उ टाइम। तो ई हमरा खोजे के आवश्यकता छै। यह हमर आइ के व्याख्यान रहे मिथिला के पुरातात्विक आ ई जे छै मृण मूर्ति के जे काल निर्धारण, दूटा चीज जे है अहाँ के जेना पॉटरी के आधार पे अहाँ करे छिए काल निर्धारण। देखियो एक चीज और छै, जब खुदाई होय छै तो 3 चीज के आधार पे हम काल निर्धारण करे छिए, जकरा हम लेयर भी कहे छिए कि लेयर के निर्धारण, कलर, कंटेंट एंड कॉम्पोजिशन। कलर भए गेलै उ जे ओइठा सर छथिन बैठल, खुदाई कई साइड के खुदाई भी करबेने छथिन, देवनगढ़ के भी हाल फिलहाल लास्ट में सर देवनगढ़ के खुदाई करवेलखिन हन। तो सबसे पहला जे छै कलर, जब हम खोदै छिए वहां पे तो कलर की मिट्टी के कलर कैसन छै, कंटेंट की मिल रहल छै, जेना हम अहाँ कहलो कि पॉटरी मिलले, पॉटरी के साथ साथ वहां पर मृण मूर्तियां भी मिलले। तो जब तक हम डिफरेंस नहीं समझबे कि कौन पॉटरी कौन काल के छै, कौन मृण मूर्ति जे छै कोन काल के छै, तब तक तो हम काल निर्धारण नहीं कर सके छिए। तो ई हमरा समझे के जरूरी छै कि पॉटरी के बारे में हम पढ़िए और मृण मूर्ति के बारे में पढ़िए। ई अगर मिलले तो हम ई पे एकदम देख लेबे कि अगर भारी भरकम शरीर छै, चेहरा भद्दा डरावना, कि कुषाण पीरियड के छै। चुटकी के इस्तेमाल करल गेले हैं, 2 आंख के चीरा मारल छै, ई छै न्यूलिथिक पीरियड के छै, ना पाषाण काल के छै। मतलब हम गंगेटिक वैली के बात कर रहल छी, अगर वहां जेबे अगर मतलब हड़प्पन में फिर हड़प्पन में चल जेते जे यहाँ न्यूलिथिक पीरियड में छै। फिर मौर्यन अगर चेहरा मोल्ड छै, बॉडी पार्ट ऑर्नामेंट्स अलग से एप्लिक करल गेले हैं, राउंड ऑफ फिगर छै तो मौर्यन पीरियड छै। अगर पूरा प्लेन छै पूरा, तो हम देख लेलिए ई फ्लाक छै तो ई भए गेलै शुंगा पीरियड के। तो ई कंटेंट जे छै, कंटेंट जे हम कहलहुं कि कलर, कंटेंट, कंपोजिशन, तो कंटेंट जे भी सामान हमरा प्राप्त भेले तो उमे मृदभांड के साथ साथ मृण मूर्ति भी बहुत जरूरी छै, एकरा बारे में काल निर्धारण जानना।
तब हम जान पेबै कि ई जे छै ई कोन पीरियड के मीन मूर्ति छै, कोन पीरियड के ई मतलब लेयर छै, कोन पीरियड के काल तक हम पहुंचलिए हैं, हम जान पेबै तब। तो यह ओकरा साथे और भी बहुत सामग्री छै। एक दोसर कंपोजिशन की मिट्टी के बनावट, अब जेना मान के चलियो पीठ छै, गड्ढा कोई होइ छै भराठ, तो वो अगर बनावट जैसे कंपोजिशन बनावट की छै वो आधार पे हम देखे छियै, तो ये अलग से ऊपर से भरा गया है, उसको ऊपर का मिट्टी हम नीचे चल गए। तो ई कहे का मतलब कि ऊपर का जो मिट्टी गले नीचा, तो नीचा वाला काल तो थोड़ी तो ऊपर के काल नीचा में चल गए ना। तो ई भी हमरा बनावट भी देखे के जरूरत है कि की आधार पे हम मतलब उ काल निर्धारण करबे उ चीज के। तो मिथिला के जे छै पुरातात्विक स्थल बलराजगढ़, ई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधार पर जे छै हमरा एकरा लेके चले के आगा और एकरा विकसित करे के आवश्यकता है। यह हमारा यह हमर व्याख्यान रहा। नहीं पूछथिन ना, तो अगर पूछियो हमरा, हम जहाँ तक होते जिज्ञासा हम शांत करे के प्रयास करब अहाँ के। जी जी भौगोलिक कारण जे पहिल संस्कृति है जो नीचा चल जाए छै, तौर पर चल जाए छै, और धीरे धीरे जे छै ओकर जे जखन जते खुदाई होइ छै, पुरका संस्कृति बहुत लघु संस्कृति रहे छै, जेकरा हम बहुत प्राचीन कहै छी, लेकिन जब भीतर जाए छै तो बहुत प्राचीन, इनफैक्ट आइस एज तक चल जाए छै पूरे में। भौगोलिक कारण मिट्टी के तौर में जा दबा लै छै। देखियो एक सिंपल सवाल छै, अहाँ के गांव में मकान होत, घर होत, जब घर बने छै तो सड़क धीरे धीरे की हो ऊंच हो जाए छै, तो ऊंच हो जाए तो की हो छप्पर तक बहुत देखबे ऐसा मकान मिलत अहाँ के, जब सड़क ऊंचा भए गेले उ मकान छोट भए जाए छै। तो छोट भए गेले मकान तो अहाँ की करबे उ मकान तोड़ देबे तो ऊपरका पार्ट तो तोड़ देलिए, निचलका पार्ट थोड़ी फाउंडेशन से ईटा निकाल लेबे, ऊपरका पार्ट तोड़ के हटा दिलिए। आप की करबे वहां फिर पक्का मकान बना देबे दोसर। तो दोसर जब जहां मकान बन गए फिर की होते, फिर 30 साल 40 साल 50 साल का फिर ऊंच भे जाए, उहो मकान टूट जेते, उ टूट गए मकान, ई फिर सड़क ऊंचा भे गेल, घर अहाँ फिर होते उ तोड़ दिलिए, उहो माने उ धस गेल, फिर ई फिर उठ गेल, माने ई क्रम जे छै ई बढ़त रहे छै। यह जितना नीचे, यह कारण छै जे निचला जे संस्कृति, देखियो जब खुदाई होइ छै तो दो चीज होइ छै, संस्कृति के जे गणना होइ छै, सबसे पहला संस्कृति देखियो वहां के जे पहला घर रहे दादा परदादा के, उ तो नीचे चल गेले, तो उ सबसे पुराना संस्कृति भेले। आय धीरे धीरे ऊपर उठल जेबे तो उ की कहे छै ऊपर के संस्कृति यह हो गेले। और स्तर जे होइ छै, जब हम देखियो खुदाई में दूटा चीज देखल जाए छै, जैसे ही खुदाई शुरू होइ छै तो ऊपर से जो लेयर के गणना होइ छै ऊपर से होइ छै 1 2 3 4 5, लेकिन काल के जो निर्धारण होइ छै, जब पहले के जो पुरानी जो संस्कृति, जब पहला जो लोग रहती उ सबसे तौर में रहती, फिर तौर में फिर उनका ऊपर उ संस्कृति के नाम के, लेकिन मकान जेना ही बनले, आज मान लियो यह कॉलेज, सड़क ऊंच भे जेते, धीरे धीरे मान लियो 100 साल के बाद मकान टूट गेले, लेकिन फाउंडेशन के ईंटा तो रह गेले, फिर नया मकान बनते, तो यह पर की माने बगल में पिलर गाड़ के खड़ा भे गेले। तो ई माने तौर माने ओना ही संस्कृति बढ़त जाय छै, आ उ माने लेयर छै, लेयर ऊपर से गणना होल गेले, तौर से संस्कृति निचला ऊपर नहीं बढ़त ऊपर चल जाय छै। एमे सर दू तरह के होता है, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। एमे ई करिए हां ठीक छै। देखियो वर्टिकल जे भेले खुदाई, वर्टिकल होइ छै लेयर जाने खातिर, सॉरी काल जाने खातिर। अब कोई भी, अब जना हम अभी कह रहल छियै कि हम जो अभी तक खुदाई माने एकरा बारे में जाने छियै कि बेलराजगढ़ में जो खुदाई भेले हन, तो ओइ में अभी तक जे चारटा संस्कृति के अवशेष मिलले हैं वहां पे, जे उत्तरी कृष्ण मस्जिद में शुंग काल और गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल और पाल काल। तो वर्टिकल खुदाई से हम काल
के बारे में जाने छी कि कोन कोन पीरियड के वहां पे काल वर्टिकल भेले कि एक 10 बाय 10 के ट्रेंच लगे जते तोड़ मन चल गेलिए नीचे चल गेलिए। लेकिन जे हॉरिजेंटल खुदाई होई छै वो होई छै विस्तारीकरण, क्षेत्र कते दूर में फैलल छै। अब मान के चलियो यहाँ हमरा पता चल गेले कि नहीं ई जे छै ई जे साइट जे छै ई वैदिक पीरियड तक के छै, तो वैदिक पीरियड तक के ई साइट छै, ई हमरा पता चल गेले। तो अब ई तो भए गेले कि वैदिक। अब देखियो कुम्हरार के बात करे छी हम। कुम्हरार के जब खुदाई भेले, कुम्हरार में सर्वप्रथम खुदाई भेले रहे 1892 ब्रॉडले के द्वारा। तो ओहि समय खुदाई में जे छै 74 गो पिलर मिलले। फिर भेले खुदाई डॉक्टर DBS स्पूनर के द्वारा 1912-13 में, तो वही समय मिलले वहां पर 80 गो। फिर अल्टेकर साहब के द्वारा 1951 से 55 के बीच में, बुझलिए, तो ई में मिलले 84 गो। तो अभी देखियो वहां भी खुदाई होना बाकी छै, वहां भी ऊपर के काल जे छै अगर वहां देखबे तो मुगल पीरियड से लेके मौर्यन प्री मौर्यन तक ही गेले हैं लोग। जब महल मिल गए तो महल मिल गए जो 84 पिलर के हॉल, महल नहीं ओकरा कहबे माने महल घोषित नहीं छै कि बौद्ध संगति खातिर बनायल गेले रहे नगर के बाहर 84 पिलर के हॉल। ई मानल जाय छै कुम्हरार में महल नहीं खोज पेलिए हैं कि कहाँ वहां पे राजप्रसाद रहे मौर्यन पीरियड के। तो उ जो जगह छै जब हमरा मिलले ई जगह पे, तो ऊपर की भेले एगो हॉल मिलले। तो हॉल के धीरे धीरे विस्तारित ई कहाँ तक फैलल होते। जब हम 10 बाय 10 के ट्रेन चले छिए तो ओकरो बांटत रहे छिए, ओकरो क्या भाग 4 क्वाड्रेंट में बांट दै छिए। अब फिर अगला ट्रेंच जे ले छिए यह से एसोसिएट एकरे बगल में फिर 10 बाय 10 10 बाय। तो ई जब हम काल निर्धारण देखे छिए कि एगो देवाल छै, देवाल एनहु घुस रहल छै, ई अंदर में छै, तो की करे छै अगला ट्रेंच के हम खोदै छिए। फिर अगला में देखे छिए इहो में घुस रहल छै तो ओकरो काटे छिए। तो ई जे भेले ई भेले हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब क्षेत्र के देखे छिए ई कते दूर फैलल छै ई जगह। तो कुम्हरार में जी संभल जी 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 नहीं वो हम नहीं हमरा नहीं पता है संभल के बारे में। हाँ तो उ जे छै उ विस्तारीकरण माने भेल क्षेत्र में कते, जैसे नालंदा के एगो यहाँ मिल गेले ई फैलल जा रहल छै, उ पूरा फैल गेले पूरा क्षेत्र में। उ भेल हॉरिजेंटल, सॉरी हाँ हॉरिजेंटल मतलब विस्तार जाने खातिर कितना दूर में छै। आ ई जे छै वर्टिकल खुदाई ई से ट्रेंच माने काल निर्धारण खातिर कि कते अंदर तक जा सके छिए कहाँ। अब देखियो एक चीज और छै, जब कोई भी गांव बसे छै यहाँ पे एक छोटा जगह कहीं पे शुरुआत हुई, फिर की होल धीरे धीरे ओकर विस्तारीकरण माने विस्तार हो तो बहुत बड़ा एरिया में फैल जाए गाँव। तो जे सबसे पहला जगह दी होते जो पहला होते वहां अगर हम खुदाई करबे तो चल जेते एकदम सबसे पिछला एकदम निचला संस्कृति के। आ जे ऊपर वाला लोग छथिन उ जे फैलल छथिन दूर तक क्षेत्र में उ तो ऊपर के संस्कृति रह जेथिन। तो हम अगर कहीं खोदबे तो हमरा ई थोड़ी कि हम खोदबे तो सबसे वह जगह खोद देबे जो सबसे पहला डी रहे। वो तो ई हमरा तो सहयोगे होते जे हमरा उ डी मिल जाए, संजोग हो। नहीं तो हमरा तो हो सके छे जे मतलब हम ऊपर के वाला संस्कृति तक रह सके छी। जना यह बात बोले वहां बलराजगढ़ में अभी वहां अगर हम जोड़े छिए कि नहीं राजा बलि के गढ़ चाहे राजा जनक के टाइम के ही रहे, तो वैदिक पीरियड तक अगर वहां लेके जाए छिए 2000 BC में, लेकिन अभी हम कहाँ तक पहुंच पेलिए हैं वहां 6th सेंचुरी BC तक वहां हम पहुंच पेलिए हैं। की कहे छे बुद्ध काल तक 6th सेंचुरी BC तक। तो एकरा मतलब वह है हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सकेवेशन में यह बेसिक अंतर है।